हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम बेसिक ऑफ मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब समंकों के दुरुपयोग के क्या आधार हैं या समंकों के सामान्यकरण की क्या क्या त्रुटियां आ जाती हैं, उसके हम 5th पॉइंट कर चुके थे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था इन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन। मतलब जो समंकों की तुलना के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सजातीय होने चाहिए, तभी हम उसी आधार पर कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। दूसरा हमने देखा था सेकंड डिफेक्टिव डेटा कलेक्शन, मतलब आंकड़ों के संकलन में दोष, कि अगर आंकड़ों के संकलन में कोई त्रुटि रह जाती है या कोई अयोग्य व्यक्ति उनका संकलन करता है तो जो निष्कर्ष निकलता है वो भ्रमपूर्ण हो सकता है। और थर्ड पॉइंट था हमारा बियास ऑफ स्टैटिस्टिशियंस, मतलब सांख्यिक का पक्षपात। और चौथा हमने पॉइंट देखा था इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, अपर्याप्त निर्देशन। और फिफ्थ देखा था मिसयूज़ ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतों का दुरुपयोग। अब 6 पॉइंट करेंगे मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल्स मेथड, सांख्यिकीय रीतियों का दुरुपयोग। इसमें बता रहे हैं देयर मे बी एरर इन डेटा ड्यू टू मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सांख्यिकीय रीतियों के दुरुपयोग द्वारा भी समंकों में त्रुटियां क्रिएट हो सकती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट डैरेल हैव ऑब्जर्व दैट एवरेज एंड रिलेशनशिप and trends and graphs are not always what they seem। इस रेफरेंस में डैरेल हैफ ने कहा है कि माध्य और संबंध और प्रवृत्तियाँ और रेखाचित्र जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा वे नहीं होते जैसे कि दिखाई देते हैं। There may be more in them than meet the eye and there may be a good deal less। कि जैसे माध्य और संबंध प्रवृत्तियाँ रेखाचित्र सदैव वे नहीं होते जैसे कि ऊपर से दिखाई देते हैं। जो आँखों से दिखाई देता है उससे उनमें कुछ अधिक हो सकता है और उससे बहुत कम भी हो सकता है। विद द यूज़ ऑफ एवरेजेस वी कैन पुट टू स्टूडेंट्स ऑफ कॉमन इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स इन एग्जामिनेशन, बट जस्ट पॉसिबल दैट देयर इज रेगुलर इंक्रीज इन द मार्क्स of one student and decline in the case of other। Similarly, use of graphs and diagrams with two different bases and correlation among two unrelated variable may give wrong picture about the facts। मतलब माध्यों के द्वारा दो विद्यार्थियों के कई एग्जामिनेशन के औसत अंकों के आधार पर, एवरेज मार्क्स के आधार पर हम उन्हें समान बुद्धि का ठहरा सकते हैं, मतलब इक्वल इंटेलिजेंट का ठहरा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक विद्यार्थी के अंकों में लगातार इंक्रीजिंग हो रही हो और दूसरे विद्यार्थियों के अंकों में कमी आ रही हो। रेखाचित्र या बिंदु रेखीय परफॉर्म में स्केल का परिवर्तन करके वक्रों के जो उतार चढ़ाव है उसकी तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। इस तरीके से दो तथ्यों के मध्य बिना कारण और परिणाम का संबंध होने पर भी संबंध स्थापित करने से
जो हमारे गलत कंक्लूज़न निकलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 2 वर्षों में वाइन और वीट मतलब शराब और गेहूं के उत्पादन के आंकड़ों में ये देखा गया कि दोनों में वृद्धि हो रही है। यदि इस आधार पर ये कंक्लूज़न निकाला जाए कि गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शराब का प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए, तो ये जो कंक्लूज़न निकलेगा वो गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7th, वन साइड आर्गुमेंट और fallacies ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब एक पक्षीय तर्क, वन साइड आर्गुमेंट या त्रुटिपूर्ण निर्वचन, fallacies ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। ड्यू टू वन साइडेड आर्गुमेंट or without considering into all aspects there may be wrong interpretation। एक पक्षीय तर्क या सभी पहलुओं पर विचार किए बिना त्रुटिपूर्ण निर्वचन से समंक काफ़ी भ्रमपूर्ण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a day there were 5 car accident in a town। कि हम मान लेते हैं कि एक दिन में एक टाउन में, एक शहर में 5 जो है कार एक्सीडेंट होते हैं। इन वन केस देयर वाज फीमेल ड्राइवर while in remaining 4 cases there were male driver। और हम इसमें ये मान के चलें कि इसमें एक तो जो कार थी उसमें महिला ड्राइवर थी, फीमेल ड्राइवर थी, और जो बाकी जो 4 थी उसमें पुरुष ड्राइवर थे। ऑन दिस बेसिस इट वाज कंक्लूडेड दैट वुमेन ड्राइवर ड्राइव्स मोर safely। But to finalize this conclusion, total number of male and female drivers in the town will have to be considered। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि एक महिला ड्राइवर थी और 4 पुरुष ड्राइवर थे। इस आधार पर, इस बेस पर हम ये कंक्लूज़न निकाल लें कि जो फीमेल ड्राइवर है, महिला ड्राइवर है, उसके द्वारा कार चलाना सेफली है, सुरक्षित होगा। लेकिन इस कंक्लूज़न के लिए शहर में कुल पुरुषों और महिला ड्राइवरों की संख्या को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, एरर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग। गणना एवं मुद्रण की त्रुटियाँ। देयर मे बी एरर्स इन कैलकुलेशन और इन प्रिंटिंग ऑफ डेटा। ऑल सच एरर्स शुड बी केयरफुली लुक्ड इनटू। मतलब समंकों के संबंध में कैलकुलेशन करते समय कुछ एरर हो सकती हैं, या जिन पब्लिश जो डेटा है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स या प्रिंटिंग त्रुटियां रह सकती हैं। अतः ऐसी त्रुटियों के संबंध में आवश्यक जांच और छानबीन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अनक्रिटिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का असावधानीपूर्ण प्रयोग। Now computer is widely used in the processing of data. The operation of computer also requires specific proficiency, and in absence of it, computer may also give wrong, complicated and misleading results। कि वर्तमान समय में समंकों के प्रक्रिया में कंप्यूटर का ब्रॉड वे में यूज़ होने लगा है। कंप्यूटर का
परिचालन भी विशिष्ट दक्षता चाहता है और इसके अभाव में कंप्यूटर भी गलत, कॉम्प्लिकेटेड और मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है। इन द एंड द व्यू एक्सप्रेस बाय या लुनचाउ आर वर्थ कोटिंग दैट अ साइंटिस्ट, वेदर फिजिस्ट or chemist or of any other science, can never hope that all his results are robust and correct. It applies to statistics also, where care should be taken to reduce confusion and contradiction and minimize their effects। कि अंत में सांख्यिकी के एनालाइज के संबंध में जो त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं, उसके संबंध में या लुनचाउ का ये कथन महत्वपूर्ण है कि एक वैज्ञानिक हो, चाहे भौतिक शास्त्री हो, चाहे रसायन शास्त्री हो या किसी भी साइंस का विद्वान है, वह कभी भी ये होप नहीं कर सकता या आशा नहीं कर सकता कि उसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो ठोस होंगे या सत्य होंगे। ऐसे ही सांख्यिकी पर भी ये बात लागू होती है, अप्लाई होती है, जो कम से कम इस बात का ध्यान रख सकता है कि भ्रम कम हो, डिस्ट्रस्ट कम हो और जो इसके इफ़ेक्ट हों वो मिनिमम रहें, कॉन्ट्राडिक्शन कम हो और जो उसका इफ़ेक्ट है वो कम से कम रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।